हम करेंगे इस वीडियो में ग्रुप 17 के हैलोजन एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ध्यान से इसको करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 3 क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक करैक्टर। हर किसी में हमने एसिडिक करैक्टर देखना है, ठीक है। फर्स्ट देखो, ये क्वेश्चन तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओके, इसको ध्यान से समझना। देखो, HI का एसिडिक करैक्टर बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू HBr, एज कम्पेयर टू HCl, एज कम्पेयर टू HF। इसका ना क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि पूरी सीरीज ही पूछेगा ये या पूरे ग्रुप का ही ट्रेंड पूछेगा, ऐसे भी पूछ सकता है कि HCl इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू HF और HI इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू HF। क्लियर? सो देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ऑर्डर है, अब ना इस क्वेश्चन में तो मेनली स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्या सोचते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन HI और HF के बीच में आएगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे ही होगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकेला फैक्टर नहीं है। सो ये नहीं होता कि हर बार एक ही रीजन आए, ठीक है। सो देखो, एसिडिक करैक्टर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक का मतलब क्या है। एसिडिक मीन्स किसी ने H+ रिलीज कर दिए अपने में से, तो उसको हम बोलते हैं एसिड। जैसे HCl को हम बोलते हैं ना कि एसिड हम यूज करते हैं कितना ज्यादा, तो कॉमन एसिड है केमिस्ट्री का। सो देखो, HCl में HCl को एसिड क्यों कहा हम, कि H+ को रिलीज कर देता है, ठीक। अब देखो, अब HCl ज्यादा रिलीज करता है कि HF ज्यादा रिलीज करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जितनी जल्दी वो HCl का बॉन्ड ब्रेक होगा, जितनी जल्दी वो बॉन्ड उनका ब्रेक होगा, ठीक है। सो इसका मतलब वो किसके ऊपर डिपेंड किया कि ब्रेकेज किसके ऊपर डिपेंड करती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे। सो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो फर्दर किसके ऊपर डिपेंड करती है, साइज के ऊपर। सो इसका मतलब जितना किसी का साइज स्मॉल होगा उतनी एनर्जी क्या होगी, हाई। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज देखो, साइज छोटा मतलब स्ट्रेंथ बॉन्ड की क्या हो गई, ज्यादा। सो इसका मतलब हमें उतनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो कि H और I में क्या हो रहा है, H का साइज तो छोटा है लेकिन आयोडीन का साइज क्या है, बहुत बड़ा। सो इनका बॉन्ड क्या बन गया, वीक। सो वीक बॉन्ड को ब्रेक करना इजी, इसलिए HI इज द मोस्ट एसिडिक अमंग द हैलोजेंस। क्लियर? सो HI क्या हो गया, ज्यादा एसिडिक एज कम्पेयर टू HBr, एज कम्पेयर टू HCl, एज कम्पेयर टू HF। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारे पास ऑक्सो एसिड्स का। देखो, HClO, HBrO, HIO, ये उल्टा है। ये किसके बेस पे है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये ना मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, आप तीनों का ना रीजन याद कर लो कि रीजन इनका क्या है। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखनी, आपने किसको देखना है, इंथैल्पी को। दूसरे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तीसरे में कोई और कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है HO ये तो तीनों में सेम है। डिफरेंट क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई। सो क्लोरीन के पास ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने की, इसलिए HClO is more acidic as compared to HBrO, as compared to HIO. ओके, थर्ड क्वेश्चन है, ये भी काफी बार आया है कि HClO, HClO2, HClO3, HClO4, इनमें क्या है। अब देखो, ये सारे क्या हैं, एसिड, ठीक है। आपको पता है, आपने +1 में इक्विलिब्रियम चैप्टर में किया होगा कि ब्रॉन्स्टेड वाला कॉन्सेप्ट था, ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस। उसमें आपने किया था कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स, कि एक एसिड है जी HCl, अगर इसने H रिलीज कर दी तो बाकी का जो Cl नेगेटिव है ना, वो क्या बन जाता है, बेस। कौन सा बेस, कंजुगेट बेस, ठीक है। अब देखो, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, इन सब में से हमने क्या किया, H रिमूव कर दी, तो क्या हमारे पास बन गया ClO नेगेटिव, क्योंकि एक H रिमूव हुई है तो एक ही नेगेटिव आएगा। सो ClO नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव। सो ये क्या बन गए हमारे पास, कंजुगेट बेस। क्लियर? अब हमने देखना है इसकी कंजुगेट बेस के ऊपर कि कौन सा, देखो वहां आपने पढ़ा हुआ है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ, अगर हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस क्या होगा, वीक। ये देखो, अगर सपोज एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब उसका जो कंजुगेट बेस है वो क्या होगा, वीक। और अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या होगा, वीक, ठीक है।
तो हमने क्या किया कि HClO सभी के क्या बना दिए, कंजुगेट बेस। अब देखो बेस की बेसिक स्ट्रेंथ होती है, तो वो कैसे देखते हैं, जितना कोई बेस है जो उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा, दैट मीन्स वो वाला बेस कम बेसिक है। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं पहले। ClO नेगेटिव, ठीक है, ClO2 नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट में आ गया ClO3 नेगेटिव, ओके। नेक्स्ट है ClO4 नेगेटिव, क्लियर। अब नेगेटिव तो सब में सेम है, लेकिन क्या है जो डिस्पर्स करना है, देखो नेगेटिव को जो डिस्पर्सल है नेगेटिव चार्ज की, उसकी स्टेबलाइजेशन है वो मैटर करती है। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है जिसपे ये चार्ज है जो नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो रहा है। यहाँ 3 आ गई, यहाँ पे क्या हो गया 4 ऑक्सीजन है। सो अब देखो सबसे ज्यादा चार्ज स्टेबलाइजेशन किस में है, इसमें। इसका मतलब ये क्या हो गया, वीक बेस, क्लियर, वीक बेस। और वी कैन से इसकी स्टेबिलिटी है जो मैक्सिमम है, ये क्या हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल, क्लियर। अब अगर इसके कंपैरेटिवली ClO की बात करें सबसे पहले की, ठीक है, तो O क्या हो गया, उसमें सबसे कम ऑक्सीजन थी। सो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक, क्योंकि इसमें मिनिमम स्टेबिलिटी थी, क्लियर। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, वीक। ये वाला बेस क्या था, वीक, इसका एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। समझ आया। देखो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन है, इसका मतलब उसमें चार्ज स्टेबलाइजेशन उतनी ज्यादा है, सो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उतनी ज्यादा। सो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, वीक बेस। सो बेस वीक है तो उसका एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का हमारे पास होता है ना वो ऑर्डर रिलेटिव स्ट्रेंथ, कि अगर एसिड वीक है तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा, अगर बेस वीक है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो वो देखो ClO4 नेगेटिव क्या हो गया, बेस वीक, तो इसका एसिड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। सो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या आ गई हमारे पास कि HClO सबसे कम एसिडिक है एज कंपेयर टू HClO4, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट हैलोजन एसिड्स, क्लियर।